Terms of class 8. This video is for you. Chapter 5 Square and Square Root. So हम लोग 5.1 5.2 देख चुके हैं. एनसीईआरटी हम लोग नए वाली फॉलो कर रहे हैं. 5.3 की वीडियो में कर रहे हैं स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. ठीक है, तो पहले आपको एक बात समझनी है, छोटी सी बात है. अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो आप लोग आराम से बता दोगे 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो आंसर इज 4. करेक्ट, क्योंकि अंडर रूट के अंदर से ये स्क्वायर और रूट कट जाएंगे, 4 आ जाएगा. करेक्ट, बोलो इतनी बात समझ में आ गई. अगर मैं पूछूं व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो अभी आप आराम से बता दोगे कि सर 6 स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर से कट जाएगा, सो द आंसर विल बी 6. ठीक है, अब एक छोटी सी बात को समझो, जो भी हमारा नंबर था उसके लास्ट में 6 था, है ना. करेक्ट, जो भी हमारा नंबर था उसके लास्ट में 6 था, यहां पे भी 6 था. और जो हमारा आंसर आया हियर, ये जो आंसर आया दिस वन, इस ये जो आंसर, इस आंसर के एंड में 4 और 6 पॉसिबल है. मतलब कि दो दो डिजिट ऐसी पॉसिबल हैं अगर हम यूनिट डिजिट से चेक करें. जैसे मैं कहूं कि यहां पे हमारे क्वेश्चन में 9801 है. अब क्योंकि उसने अगर एग्जैक्ट पूछ लिया होता तब हम सोल्व करते, बट ये विदाउट सोल्विंग वाला पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन है, तो 1 का स्क्वायर करने पे भी 1 आता है और 9 का स्क्वायर करने पे भी 1 आता है, क्योंकि 9 9 81 और यूनिट डिजिट पे 1 आ रहा है. सो इसी तरीके से हम लोगों को इसके आंसर करने हैं. तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 1 और 9. व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट, पॉसिबल वंस डिजिट, आंसर इज 1 और 9. बस ऐसे आंसर करें. ठीक है, ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताने की कोशिश की थी. मैं आपको ये सारा हटा रहा हूं. अब इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 1 और 9. ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, ये वाला 1, और 9 के स्क्वायर में भी 81 यानी कि 1 आता है ना. तो इसलिए 1 और 9 पॉसिबल है. अब देखो यहाँ पे 6, अभी मैंने आपको 6 वाला एग्जांपल दिया, तो यहाँ पे 4 और 6 आंसर हो जाएगा हमारे पास. ये सेम यहाँ पे 1 और 9 आंसर हो जाएगा. और यहाँ पे 25 एक अकेला ऐसा नंबर है जिसमें हमारे पास 5 के अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है. सिर्फ यही नंबर है जिसके लास्ट में सिंगल डिजिट कंफर्म है कि 5 ही आती है. ठीक है, अदरवाइज एक जीरो छोड़ दो, जीरो के एंड में जीरो ही आता है. अगर डबल डबल जीरो है तो जीरो ही आएगा ऑब्वियसली, है ना. सेकंड पे आते हैं. अच्छा, एक चीज ना मैं आपको बताता हूँ, 9801, अभी मैंने एक क्लास कराई थी पीछे, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट. अगर आपने देखी है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाली, तो ये क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताना चाहता हूँ. देखो इधर, अगर आपने स्क्वायर वाली देखी थी, तो स्क्वायर वाले में ये 100 माइनस 99 माइनस 1, और ये 1 का स्क्वायर. स्क्वायर वाले में आपको मिल जाएगा 99 का स्क्वायर. ठीक है, अगर फर्स्ट वीडियो देखिए हाउ टू फाइंड द स्क्वायर, नहीं देखिए तो चेक करो जाके. और अगर आपने सेकंड वीडियो देख ली, ये है 1. और अगर मैं कहूं कि 95 का स्क्वायर कितना होता है, 95 का स्क्वायर होता है, दोनों वीडियो देखनी चाहिए आपको. 95 का स्क्वायर होता है 5 5 जा 25 और 9 टाइम्स जा 90. ये होता है हमारे पास 95 का स्क्वायर. कैसे निकाला, जिसके भी यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है तो उसके आंसर में स्क्वायर में 25 आएगा ऑब्वियसली. एंड यहां पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट नंबर से. 9 की मल्टीप्लाई 10 से करते हैं तो 90 मिलता है. इससे कंपेयर करो अपने आंसर को, अपने नंबर को. 9025 से नंबर छोटा है या बड़ा है? हमारा नंबर 9801 है, इसका मतलब हमारा नंबर 95 के स्क्वायर से बड़ा है ना. 95 के स्क्वायर के बड़े होने का मतलब 91 वाला तो कैंसिल हो जाएगा, 99 वाला आंसर हमारा एग्जैक्टली सही हो जाएगा. अभी ये जो हमारे पास बन रहा था ना 1 और 9, तो 1 वाला कैंसिल हो गया और 9 वाला चल गया. और एक चीज और, अगर आप 100 का स्क्वायर निकालोगे तो 100 का स्क्वायर यहाँ पे ये निकलेगा, और हमारा नंबर इससे छोटा है, तो इसका मतलब हमारा नंबर 100 के स्क्वायर से छोटा है, तो हमारा आंसर 99 परफेक्ट है. बिल्कुल सही आंसर निकाल दिया. ठीक है, काम की बात थी, समझा दी. क्वेश्चन नहीं है पेपर में ये वाला, मतलब एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं थी, एक्स्ट्रा चीज थी. अब देखो यहाँ पे, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर ऑफ विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर. नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होते हैं जिसके लास्ट में 2 मिल जाए एंड यूनिट पे, यूनिट डिजिट पे, एंड डिजिट या यूनिट डिजिट में लिखता हूं, यूनिट डिजिट पे
अगर 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 7 मिल जाए या 8 मिल जाए, अगर इसमें से यूनिट डिजिट पे कुछ आ रहा है तो दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो। ठीक है, अब चेक करो अपने आप। नॉन परफेक्ट स्क्वायर, एक चीज और बताता हूं, जीरो, अगर अकेला जीरो है, पेयर में नहीं है, तब भी हमारे पास चांस है कि वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे मैं कहूं 90, 90 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि लास्ट में सिर्फ एक जीरो आ रही है। लेकिन यहीं पे अगर मैं 900 कह दूं तो 900 30 का होता है, 30 का स्क्वायर। तो अगर अंडर रूट 900 की बात करूंगा तो वो 30 निकल के आ जाएगा बाहर, 3 3 जा 9। बट 90 इज नॉट, क्योंकि यहाँ पे सिंगल जीरो आ रही है, यहाँ पे डबल जीरो आ रही है। 9 इज 3 स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो इसके यूनिट डिजिट पे 3 है, इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसके यूनिट डिजिट पे 7 है, ये कोड याद कर लो, 2378, है ना? 2378, 2378, 4 डिजिट का कोड है, कोड याद कर लो 2378। अगर यूनिट डिजिट पे 2378 दिख जाती है तो दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर डेफिनेटली। यहाँ पे देखो 8 दिख गया, इट इज, ये तीनों तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। रीजन हम लोग क्या लिखेंगे, देखो पेपर में, कॉपी में कैसे लिखना है। 53 is not a perfect square. 53 is not a perfect square because, because के लिए आप लोग ये साइन भी यूज कर सकते हो, because it ends with 3, because it ends with 3। वैसे तो इसमें कोई रीजन नहीं भी दोगे तो भी चल जाएगा, बस आपको बताना था है या नहीं है। सो नहीं है, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे 257 लिख देंगे और सारी लाइन सेम 257 लिख के, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट एंड्स विद 7। 408 is not a perfect square because it ends with 8, ऐसे। but 441 is a perfect square। 441 परफेक्ट स्क्वायर होता है, मैंने आपको याद कराया था 21 का। हाउ टू फाइंड द स्क्वायर वाला वीडियो देखो, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर वाला वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, और ऑल्सो इसके लास्ट में 1 आ रहा है तो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 441 is a perfect square of 21। it ends with, बिकॉज इट एंड्स विद, ये बिकॉज का साइन होता है। ठीक है, 3 ऐसे बना देते हैं, डॉट्स, 2 ऊपर एक बीच में। इट एंड्स विद 1। देखो कोड में हमारे पास 1 नहीं है, कोड में हमारे पास 2378 होता है। 2378 ये हमारा कोड है। अगर लास्ट में ये है तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर, लास्ट में इसके अलावा कुछ है, जैसे 1 है लास्ट में, 6 है लास्ट में, है ना, और 4 है लास्ट में, और 9 है लास्ट में, यूनिट डिजिट पे अगर ये नंबर है, 000 है लास्ट में, दे आर परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें 1 मिल गया, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और मैंने बताया भी, कैलकुलेट कर लो आप लोग। अदरवाइज इसका प्राइम अभी हम नेक्स्ट वीडियो में, देखो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन और देख लो पहले, फिर हमने आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड समझाऊंगा कैसे करते हैं। इसमें से एक मैं कर रहा हूँ, एक आप करोगे। मैं 169 का कर रहा हूँ। 169 को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से कैसे हमें स्क्वायर रूट निकालना है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब है हमें इसमें से एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। द प्रॉपर्टी इज द सम ऑफ एन ओड नंबर, फर्स्ट एन ओड नंबर, द सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर्स इज एन स्क्वायर। तो हमें इसे n टाइम माइनस करना पड़ेगा टू गेट इट, कि ये किस नंबर का स्क्वायर है। हमें सबसे पहले 1 माइनस किया, 190, 168 मिल गया। उसके बाद हमें सेकंड ओड नंबर माइनस करना है। सेकंड ओड नंबर माइनस करेंगे तो दैट इज 165। फिर इसमें से हम लोग 5 माइनस करेंगे, दैट इज 160। फिर हम लोग इसमें से 7 माइनस करेंगे, ऐसे माइनस करते चले जाएंगे, और माइनस सिर्फ ओड नंबर्स को ही करना है। ठीक है, सो वी आर गेटिंग 153। फिर हम लोग 9 माइनस करेंगे, 9 माइनस करके बताओ कितना आता है, 144। 4 और 9 13, ठीक है, 144। और 144 में से अब हम लोग करेंगे 11 माइनस, वी आर गेटिंग 133। फिर हम 13 माइनस करेंगे 120। फिर 15 माइनस करेंगे 105। फिर 17 माइनस करेंगे, वी आर गेटिंग 5 12 92 आई थिंक। सत नहीं, 92 तो नहीं आ रहा, 88।
नॉट इग्नोरिंग दिस, ठीक है। 88 में से जब हम लोगों ने 19 माइनस किया तो वी आर गेटिंग 876 दिस 976, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर माइनस करेंगे सिमिलरली। अब हमने 21 माइनस किया, और नंबर्स माइनस करते जाओ। तो हमने 21 माइनस किया, वी आर गेटिंग 48। देन अगेन 23 माइनस करेंगे, वी आर गेटिंग 28। 23 माइनस करने के बाद 25, एंड द लास्ट वी हैव टू एंड इट विद द जीरो। जैसे ही हमारा जीरो हो गया उसके बाद काउंटिंग शुरू करो। काउंटिंग मीन्स कि हमने कितनी बार माइनस किया, एक बार यहाँ पे 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 माइनस किया। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो हमने 13 बार माइनस किया। द आंसर इज 13 स्क्वायर। द स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13। ये हमारा आंसर है, ठीक है। गॉट इट। ये होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। इसमें हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं ओड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना। आप लोगों को 100 करके दिखाना है। अब मैं आपको नया मेथड बताता हूँ। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे मैंने उठाया 1764 और मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ 1764। तो हमें करना क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। जैसे इट इज अ इवन नंबर, क्योंकि एंड्स हो रहा है 4 पे। अगर ओड होता तो 3 से स्टार्ट कर दे, बिकॉज इट इज इवन नंबर तो हम लोग 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब ध्यान से समझेंगे। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आए तो आप डिवाइड करो। 2 8 जा 16, वैसे आपको आता है एचसीएफ एलसीएम करना, आई थिंक। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। मैंने 1764 को डिवाइड किया है 2 से, है ना। 2 से 1764 को डिवाइड करा है। 2 8 जा 16, फिर 1 कैरी आया। 2 8 जा 16, फिर कुछ भी कैरी नहीं आया, लास्ट में हमारे पास 4 आ गया। 2 2 जा 4। तो ध्यान से देखोगे तो ये जो 882 मिला है वो मैंने यहाँ लिख दिया। सिमिलरली मैं दोबारा से डिवाइड कर रहा हूँ, और डिवाइड करके मेरे पास इस बार आएगा 2 4 जा 2 4 जा 2 1 जा 2, ठीक है। इस बार मैंने, अब देखो ये ओड मिला, अभी तक तो इवन चल रहा था, अब ओड डिजिट मिली। ओड डिजिट मिली तो मैं 3 से जा रहा हूँ। 3 1 जा, एक बार पहले रफली भी दिमाग में भी ट्राई करके देखना, कभी कभी ओड नंबर होने के बाद भी 3 से डिविजिबल नहीं होता। 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से ऐसे डिवाइड होता, 3 से नहीं होता। तो हमें पहले एक बार रफली भी देख लेना है क्या डिविजिबल है। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए 4 प्लस 4 प्लस 1, सम ऑफ द डिजिट्स। 4 प्लस 4 प्लस 1 इज कमिंग 9, एंड 9 इज कमिंग इन द टेबल ऑफ 3। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हो ऐसे, सम ऑफ द डिजिट्स में। 4 plus 4 plus 1, that makes it 9. 9 is divisible by 3. So divisibility of 3 हमने यूज किया, डिविजिबल है। कंटिन्यू करेंगे। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। अभी भी ये ओड नंबर है, ओड नंबर है तो हम लोग दोबारा 3 से जा सकते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 चेक कर लो। 1 प्लस 4 प्लस 7 मेक्स इट 12। 12 3 से डिविजिबल है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल ऐसे चेक करके फिर आगे चलेंगे, ठीक है। 3 4 जा 12 एंड 3 9 जा 27। अब हमें साफ साफ 7 का स्क्वायर दिख रहा था, तो हमारे पास ये खत्म हो जाता है। 7 1 जा 7, ठीक है, डन। मेन थिंग क्या है, मेन थिंग इज कि हमें इसमें से कॉमन निकालना है, पेयर में से एक एक उठाना है। सो जब हम लोग ये करते हैं ना 1764, तो यहां से एक पेयर ले लो 2 इस वाले में से, और एक पेयर ले लो इसमें से 3 वाले में से, और एक पेयर ले लो इस वाले में से, यहां से। इस वाले में से क्या होती है, यहां से ले लो। 2 into 3 into 7, हमारे पास 42 आ गया, एंड दिस इज द आंसर। स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज 42। इज इट क्लियर। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसमें से फिर पेयर बनाएंगे, पेयर में से एक एक लेंगे, डबल में से एक, डबल में से एक, डबल में से एक, तो हमारे पास उसका प्रोडक्ट 42 आएगा। ऐसे करना है। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं आपको। बोलो कौन सा कराऊं। 9604 करा देता हूँ, 9604। बाकी सब आप खुद से ट्राई करेंगे, रफ लोड नोटबुक लेकर बैठो और ट्राई करके बताओ। मुझे आपको ग्रुप में बताना है ये वाला 9216, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना, ठीक है। आई विल वेट। आपको कमेंट करना है इस क्वेश्चन का। 9216 किसका स्क्वायर है। अच्छा, 9216 से याद आया, मैं आपको एक ट्रिक बता चुका हूं ऑलरेडी। तो या तो आंसर के, देखो यहाँ पे 6 है, तो या तो आंसर में 4 आना चाहिए या आंसर में 6 आना चाहिए, ठीक है, करेक्ट।
एंड क्योंकि नंबर हमारा नाइन काफी बड़ा है, 9216 है, 9 10 जा, तो 95 निकाल के देख लो, 95 से पता चल जाएगा। अगर 95 से बड़ा हुआ तो 95 से नंबर छोटा हुआ तो 94 सही है, और अगर 95 के स्क्वायर से बड़ा हुआ तो 96 सही है। अब चेक कर लेते हैं। पहले 94 का स्क्वायर निकालो, 95 का, सॉरी, 5 5 जा 25, 9 10 जा 90। अब हमारा नंबर जो है 95 के स्क्वायर से बड़ा है, 9216 इज ग्रेट, तो हमारा आंसर 96 वाला जाएगा। क्योंकि 95 ये है तो 96 तभी हमारा 9216 पॉसिबल है। 94 शुड बी लेस देन 9025। तो देखो बिना कुछ किए हमारा आंसर आ रहा है ट्रिक से। अगर ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई है तो चलो मैं 9604 बताता हूँ। ट्रिक सिर्फ यूज करने के लिए है, पेपर के लिए नहीं है। पेपर के लिए फैक्टराइजेशन मेथड ही करना पड़ेगा। 9604, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि काफी हेल्पफुल है। आप लोग वेरिफिकेशन में ट्रिक से काम कर सकते हो कि हमारा आंसर सही आया या नहीं। चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए आप लोग ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, बट करना पहले इसी से ही है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से। चलो नंबर इवन है, 2 से स्टार्ट करो। 2 4 जा 2 8 जा 2 0 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब ओड हो गया। ओड हो गया है तो 2 4 0 1 होता है किसका? 49 का। और 49 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 7, तो 7 3 जा 21, और बच गया कितना? 30। 30 मीन्स 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। ये दोबारा से चला जाएगा 7 से। 7 4 जा 28, 7 9 जा 63। ठीक है, अगर आप लोग स्पीड से कर पा रहे हो तो ठीक है, वरना साइड में डिवाइड करके चेक कर सकते हो। ऐसे डिवाइड करो। 7 4 जा 28, 63, 7 9 जा 63, ऐसे थोड़ा सा स्पीड आएगी, दिमाग चलेगा तो अपने आप होने लग जाएगा, ये चीज माइंड में होने लग जाएगी। जैसे मैं कर लेता हूँ, 7 7 जा 7 1 जा। ठीक है, खत्म। पेयर बनाओ फटाफट। ये हो गया वन पेयर, ये हो गया वन पेयर, ये हो गया वन पेयर। आंसर इज अंडर रूट 9604। इसका आंसर क्या आया निकल के बताओ फटाफट। 9604 का आंसर आया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, दैट इज कमिंग 98। मल्टीप्लाई कर लो। चलिए, आई थिंक इट इज क्लियर। वीडियो पसंद आ रही है लाइक कर दो। वीडियो और चाहिए तो कमेंट करके बताओ कि भाई अगले की एक्सरसाइज भी अपलोड करो सर जल्दी, ठीक है। और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो, ज्यादा व्यूज आएंगे तो जल्दी जल्दी वीडियो आएंगे आपकी। थोड़ी सी एक्सरसाइज बची है। हाउ मेनी? 10। 10 क्वेश्चन है टोटल। वी आर ऑन द फिफ्थ नाउ। For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square. एक सेकंड में इसमें से कुछ, चलो सब ठीक है, ये तो कर लोगे आप लोग आराम से, कुछ ऐसा नहीं है। कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट करना, आई विल एक्सप्लेन। फिफ्थ पे आते हैं। अब ये बताना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर बट मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे मैंने आपको बहुत सिंपल सा बताया, 252 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 252 से, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब ये तो 2 से नहीं जाएगा बिकॉज इट इज ओड नंबर, तो आप लोग 3 से जाओ। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 7 जा। ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपके पास पेयर बन रहे हैं कुछ, ये बन रहा है, ये बन रहा है, बट ये जो 7 वाला था ये बेचारा अकेला रह गया। तो अगर मुझे इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मुझे 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्वेश्चन इज बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड। द आंसर इज 252 मस्ट बी, शुड बी मल्टीप्लाइड विद, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में है ना, ये शुड बी, मैं यहीं से उठाऊंगा लैंग्वेज। शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7। शुड, डी लिखना था, शुड बी मल्टीप्लाइड, जिसका पेयर नहीं बनेगा उसी से मल्टीप्लाई होनी है। शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये सारा का सारा मैंने यहां से छापा है, ये देखो ये लिखा हुआ सारा क्वेश्चन में से, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहीं से कॉपी करना है, और क्या अपने आप घर से थोड़ा ना लेके आएंगे। जो क्वेश्चन की डिमांड है क्वेश्चन में है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर। तो सिंपल सी बात है, 252 की मल्टीप्लाई करो 7 से,
हमारे पास बन जाएगा ये 7 2 जा 14, 7 5 जा 35 प्लस 1 36, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 17। अब ये 1764 हो गया। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 1764, 1764। इट इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ, ऐसे देखो, ये जो बना था ना इधर, ×2 × 3 ×3 ×7 अब मैंने अपनी साइड से 7 का पेयर बना के लिखा है, और यहां से एक एक बाहर निकाल देंगे। सो द आंसर विल बी 2 × 3 × 7, दैट इज कमिंग 42। सो दिस इज द आंसर। द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर इज 42। ऐसा लिख दो, 1764, दैट इज कमिंग 42। ठीक है, दैट्स इट। आई थिंक इट इज क्लियर। एक और करा देता हूँ पार्ट, बाकी सारे पार्ट्स आपके लिए अपने आप ट्राई करना। एक कहो, दो कहो तो चलो ये करा देता हूँ। अभी मैंने कौन सा किया? 252 वाला करवाया। 1458, इस बार इससे करा देते हैं, 1458 से। चलिए बोलो जी। हमने लिया 2, 2 7 जा 14, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अभी तक तो ओड था, अब हो गया इवन। अभी तक तो इवन था, अब हो गया ओड। 7 और 2 9, 3 से डिविजिबल है ऑफकोर्स। 3 2 जा 3 4 जा 3 3 जा, अभी भी 3 से डिविजिबल है। 3 8 जा 3 1 जा, अभी भी 3 से है। 3 2 जा 3 7 जा 3 9 जा। देखो छोटे छोटे नंबर से ही करो, भले ही मुझे दिख रहा है कि इट इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 9, बट नो, डोंट टेक इट। इसे प्रेफेक्टराइजेशन नहीं कहते, प्रेफेक्टराइजेशन छोटे छोटे नंबर से कहते हैं। 3 3 जा 9। अगर हाँ आपको कुछ जल्दी है तब आप लोग कर सकते हो, कॉपी में मैं कहता हूँ आप छोटे छोटे नंबर से ही प्रेफेक्टराइजेशन करो, यहाँ से पेयर भी आराम से बनेंगे। ये देखो, किसका पेयर बन रहा है? 3 का 3 का 3 का। किसका नहीं बन रहा है? बेचारा अकेला 2 है ऐसा जिसका पेयर नहीं बन रहा है। एक अकेला चुपचाप साइड में बैठा हुआ है, इसका क्या करें? इसका हम लोगों को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई विद द 2। सो आंसर इज 1458 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा ना। शुड बी मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय 2 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। बोलो जी, समझ में आई बात? तो 1458 की हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। और जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, वी विल गेट अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, एंड 14 2 जा 28 प्लस 1 29, 2916 मिलता है। और जब हम लोग 2916 का अंडर रूट निकालते हैं तो हमारे पास आएगा सीधा सीधा, पेयर उठा के लिख दो। पेयर हमारे पास 2 का बन जाएगा, एक पेयर 3 का, एक पेयर और 3 का, और वन मोर पेयर ऑफ 3। सो द आंसर विल बी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54। ठीक है, देखो 25 प्लस 4 और 4 का स्क्वायर। ट्रिक याद आई? 25 प्लस 4, 25 प्लस 4 एंड 4 का स्क्वायर। पहली वीडियो में बताया था हाउ टू फाइंड द स्क्वायर में, 50 वाली सीरीज में। ठीक है, छोटी सी वीडियो है, इट विल हेल्प यू। अगर आप लोग ध्यान रख सकते हो ट्रिक्स को, थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं। 50 वाली तो बहुत इजी थी, मैंने बताई थी आपको कि जैसे अगर मैं कहूँ 51 का स्क्वायर निकालना है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना। 25 + 1 26, और 1 का स्क्वायर 0 1। ये जो यूनिट डिजिट पे 1 है इसका स्क्वायर कर दो 0 1, और 25 में यूनिट डिजिट ऐड कर दो 26। ऐसे निकालते थे, ठीक है। बस फटाफट से निकल जाते हैं, कुछ ज्यादा बनी है नहीं। आप लोग मुझे 768 का आंसर निकाल के नीचे कमेंट करो। ठीक है, मैं बार बार नहीं कहता, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर जरूर कर देना अगर आगे की वीडियोस चाहिए, आगे के एग्जांपल्स चाहिए, कुछ क्वेश्चंस, कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, वीडियो को फैला दो बिल्कुल। मैं सोच रहा हूँ 2 पार्ट्स में कंप्लीट करने की। एक पार्ट में मैंने इसके 5 क्वेश्चंस करा दिए हैं, आपको नेक्स्ट पार्ट कराता हूँ थोड़ी देर में, मतलब अपलोड कर दूंगा बाद में। अभी यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, दैट्स इट, डन फ्रॉम माय साइड। दिस इज पारस अरोड़ा साइनिंग ऑफ। वीडियो पसंद आ रही है, मजा आ रहा है, और क्वेश्चंस समझ आ रहे हैं, मुझे कुछ कमेंट में बता दो।
अंडरस्टूड, यस सर, क्लियर, कुछ भी। और जस्ट enjoy, have fun, share it maximum. Bye bye, this is Paras Arora signing off.